झांसी का किला सन 1613 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। बुंदेलखंड की ऊंची चट्टान पर खड़ा यह किला अपने आप में एक दुर्गम किला है, जिसे जीतने में अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए थे और इस किले को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस किले की खास रचनाएं मजबूत पत्थरों की मोटी दीवारें, कई गुप्त रास्ते, विशाल दरवाजे, युद्ध के लिए बनाई गई ऊंची बुर्जियाँ, तोप खाने के विशेष मंच। इसी कारण यह किला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। अंग्रेजी सत्ता के सामने रानी अकेली खड़ी थी, पर उनके इरादे पूरी फौज से भारी थे। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह आज़ादी की घोषणा थी। 1857 में जब आग भड़की तो झांसी क्रांति का केंद्र बन गई, लेकिन रानी ने कभी अंग्रेज़ों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। एक बार अंग्रेजी सत्ता ने पूरी तरह से किले को घेर लिया, तभी रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी कड़क बिजली तोप से अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो चलिए आपको एक एक करके इस अंग्रेजी हुकूमत को किस प्रकार महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने मुंहतोड़ जवाब दिया और किन औजारों से, जैसे भवानी शंकर तोप, कड़क बिजली तोप, इस किले के अंदर आज भी वो चीज़ें विद्यमान हैं जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई कभी चलाती होंगी। यह किला एक एक पत्थर उस स्वाधीनता महारानी रानी लक्ष्मीबाई की गवाही देता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं महारानी रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल। कहते हैं यह जो पंचमहल है महारानी रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही रहस्यमय पंचमहल है। झांसी का किला सिर्फ वीरता की कहानी नहीं कहता, यहाँ दर्द भी छिपा है। यह है फांसी घर, वो घर जहां अंग्रेज़ों ने झांसी के क्रांतिकारियों को सबक सिखाने की कोशिश की। कहा जाता है फांसी से पहले कैदियों की आखिरी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद है। कई लोगों का मानना है कि आज भी रात के समय यहाँ अजीब सी ठंडक और किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं और आप अगर इस फांसी घर के पास आएँ तो आप भी वो चीज़ें आज भी यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। किले के मुख्य दरवाजे से जाने से पहले ही हमें यहाँ पर फांसी घर मिलता है। फांसी घर के थोड़ी बगल में ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गार्डन बना हुआ है। यह बगीचा ही नहीं बल्कि महारानी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर घूमने के लिए आया करती थी और अपने सहेलियों के साथ यहाँ पर आमोदपूर्ण विचरण वगैरह हर चीज़ यहाँ पर खुशियाँ मनाया करती थी। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जी रात के समय में यहाँ पर आती थी और अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर खेल कूद करती थी। तो दोस्तों इसीलिए इस बाग का नाम आमोद गार्डन रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कड़क बिजली तोप की, जिसे दोस्तों कहा जाता है यह तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसे महारानी रानी लक्ष्मीबाई के वफादार सैनिक गुलाम गौस खान इस तोप को संचालन करते थे और वही इस तोप को चलाते थे। कहते हैं दोस्तों 1857 के लगभग जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो इस तोप में एक गुलाम गौस खान ने एक तोप में गोला डाला था और वो तोप में एक छोटा सा सुराग हो गया था। तभी उस तोप को चलाना इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि भाई अब इस तोप को चलाना ही चलाना है। जैसे ही आप इस किले के मुख्य द्वार से अंदर घुसेंगे तो अंदर घुसने से पहले ही आपको दो ऐसी मशीन गन मिलेंगी जो अंग्रेजी हुकूमत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर निशाना साधने के लिए यूज़ किया करते थे। आप इसको गौर से देख सकते हैं। ये जो फुली मेटल की बनी हुई ये जो मशीन गन है, इसके अंदर कुछ बारूद, गोले या उस समय की कुछ कारतूस वगैरह जो भी चलता होगा वो इन्हीं मशीन गन के अंदर लगाया जाता था। किले के थोड़ा और अंदर जाने से पहले ही
हमें मिलता है एक ऐसा सुराग, एक ऐसा रहस्य जो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महारानी रानी लक्ष्मीबाई की भूल भुलैया। जैसे ही हम इस भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और अंदर जाते जाते इतने अंदर तक चले जाते हैं कि भाई वहाँ पर निकलने के लिए कोई रास्ता होता ही नहीं है। जैसे दबे पैर हम इस भूल भुलैया के अंदर जाते हैं, वैसे ही हम दबे पैर इस भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं। रानी की भूल भुलैया ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके अंदर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। कहा जाता है जो भी इस भूल भुलैया इस सुरंग के अंदर जाता है वो कभी भी लौटकर भी नहीं आता है। झांसी किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें आज भी रहस्यों के रूप में छिपी हैं और बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा भी नहीं पाया है। जैसे कहते हैं इस किले के अंदर एक महारानी रानी लक्ष्मीबाई का गणेश जी का मंदिर है और एक शंकर जी का भी मंदिर है।